नमस्ते। आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग की दुनिया में चल रहे हैं और ख़ास तौर पर उन छोटे प्रतीकों पर ध्यान देंगे जिन्हें ऑपरेटर कहते हैं। ये प्रतीक, आप जानते हैं, गणितीय गणनाओं से लेकर टेक्स्ट को जोड़ने और तार्किक जांच तक सब कुछ करते हैं। हमारा मकसद है इनके काम करने के तरीके को जल्दी और अच्छी तरह से समझना। और इसमें कुछ हैरान करने वाली बातें भी हैं। जैसे कभी सोचा है कि एक ही प्रतीक, मान लीजिए प्लस, संख्याओं और टेक्स्ट के साथ बिल्कुल अलग व्यवहार कैसे कर सकता है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियादी गणितीय ऑपरेटर्स। प्लस जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए और भाग के लिए। लिखने में इनके आगे पीछे स्पेस देना अच्छा रहता है, कोड साफ दिखता है। जरूरी नहीं है, पर हाँ, अच्छा रहता है। बिल्कुल। और प्लस ऑपरेटर की बात करें तो ये बहुत दिलचस्प है। संख्याओं के साथ, जैसे 5 + 3, तो नतीजा 8 आएगा, सीधा सा जोड़। लेकिन जब यही प्लस टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग्स के बीच आता है तो ये उन्हें चिपका देता है, जिसे हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। जैसे सुपर प्लस स्टार मिलकर सुपरस्टार बन जाता है। हाँ, ये कॉन्कैटिनेशन। हाँ, ये पाइथन के ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मतलब एक ही ऑपरेटर अलग अलग डेटा के साथ अलग अलग काम कर रहा है। अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग? जी, इससे कोड लिखने में आसानी होती है, पर हाँ, ध्यान रखना होता है कि आप किन चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक नंबर और एक स्ट्रिंग को प्लस से जोड़ने लगेंगे ना, तो पाइथन एरर दे देगा। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि जोड़ना है या चिपकाना है। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। और गुणा इनटू का स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल, वो भी काफी दिलचस्प है। मैंने देखा है कि गो 3 लिखने पर हाँ, गो 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 मिलता है। वो स्ट्रिंग को उतनी बार दोहरा देता है। ये भी एक तरह की ओवरलोडिंग ही है। कमाल है। और गणितीय गणनाओं में ये जानना जरूरी है कि पाइथन पेमडॉस नियम का पालन करता है। पेमडास, वो स्कूल वाला? हाँ, पेरेंथेसिस, एक्सपोनेंट्स। हाँ, पेनरॉसेस, हाँ। तब वही पेरेंथेसिस यानी कोष्टक, एक्सपोनेंट्स यानी घात, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यानी गुणा भाग, और आखिर में एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ घटाव। तो गुणा और भाग हमेशा जोड़ और घटाव से पहले होते हैं। इसीलिए 3 + 4 5 का नतीजा 23 होगा। अच्छा, क्योंकि पहले 4 × 5 यानी 20 होगा, फिर 3 जुड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप 3 + 4 5 लिखें तो पहले ब्रैकेट हल होगा। 3 + 4 = 7 और नतीजा 35 आएगा। समझ गई। और भाग का नतीजा हमेशा दशमलव संख्या मतलब फ्लोट होता है, भले ही पूरा पूरा भाग चला जाए। हाँ, बिल्कुल। जैसे 12 4 का नतीजा 3.0 होगा, ना कि सिर्फ 3। पाइथन यहाँ थोड़ी प्रिसीजन रखता है। और अगर हमें सिर्फ पूरी संख्या वाला भागफल चाहिए बिना दशमलव के, उसके लिए है जिसे फ्लोर डिवीजन कहते हैं। ये दशमलव वाला हिस्सा हटा देता है। जैसे 10 3 का नतीजा सिर्फ 3 होगा, वो 0.333 वाला हिस्सा गया। अच्छा, फ्लोर डिवीजन, ठीक है। और एक और बहुत काम का ऑपरेटर है परसेंट, मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये भाग देने के बाद बचा हुआ शेषफल, रिमाइंडर बताता है। शेषफल? जैसे 14 मॉड्यूलो 3 का नतीजा 2 होगा, क्योंकि 3 14 में 4 बार जाता है। 3 4 12, और 14 में से 12 गए तो 2 बचता है। ये शेषफल है। अच्छा, ये तो कई जगह काम आ सकता है। हाँ, खासकर जब पता लगाना हो कि कोई संख्या सम है या विषम, या किसी पैटर्न में। चलिए, अब जरा तुलना करने वाले ऑपरेटर्स पे आते हैं, जैसे इक्वल टू। हाँ, इक्वालिटी ऑपरेटर ये जांचता है कि क्या दो मान बराबर हैं। और इसका जवाब हमेशा ट्रू या फॉल्स में होता है ना, जिसे बूलियन कहते हैं। बिल्कुल। 5 = 5 ट्रू है, पर 5 = 6 फॉल्स है। सीधा सा है। लेकिन इसमें भी कुछ बारीकियां होंगी। हाँ, एक दिलचस्प बात है। मान लीजिए आप संख्या 5, जो एक इंटीजर है, और 5.0, जो एक फ्लोट है, की तुलना इक्वल टू से करते हैं, तो नतीजा ट्रू आएगा। पाइथन यहाँ मानों की बराबरी देख रहा है, उनके टाइप की नहीं। दोनों का मान 5 ही है ना। अच्छा, तो मतलब पाइथन वैल्यू को ज्यादा महत्व देता है टाइप से इस मामले में। हाँ, इन बुनियादी तुलनाओं में तो ऐसा ही है, लेकिन स्ट्रिंग्स के मामले में कहानी थोड़ी अलग है। स्ट्रिंग्स में कैसे? स्ट्रिंग्स में बराबरी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। जैसे डेटा और डेटा बराबर नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक में डी कैपिटल है और दूसरे में डी स्मॉल। बिल्कुल। इसे केस सेंसिटिविटी कहते हैं। पाइथन केस का ध्यान रखता है। तो डेटा इक्वल टू डेटा का नतीजा फॉल्स होगा। और स्पेस का भी फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत ज्यादा।
वर्ड और वर्ड जिसके आखिर में एक स्पेस है, ये भी बराबर नहीं है। कंप्यूटर के लिए वो स्पेस भी एक कैरेक्टर है। समझ गई, मतलब जरा भी फर्क हुआ तो फॉल्स। एकदम। और फिर इक्वल टू ऑपरेटर है जो नॉट इक्वल टू है, ये ठीक इक्वल टू का उल्टा करता है। सही कहा, ये जांचता है कि क्या दो मान बराबर नहीं है। तो 5 डज नॉट इक्वल टू 5 ट्रू होगा, क्योंकि 5 और 10 बराबर नहीं है। और 5 डज नॉट इक्वल टू 5 फॉल्स होगा। बिल्कुल, और केस सेंसिटिविटी के कारण डेटा भी ट्रू होगा। इनके अलावा वो लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू भी हैं। हाँ, ये भी तुलना ही करते हैं, पर बड़ा है या छोटा है के आधार पर। ये ज्यादातर संख्याओं के साथ इस्तेमाल होते हैं और ट्रू या फॉल्स ही बताते हैं, जैसे 10-5 ट्रू है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि पाइथन के ऑपरेटर्स कितने काम के हैं, साधारण गणित से लेकर टेक्स्ट को जोड़ने, दोहराने तक, गणना के क्रम को संभालने, पीएमडीएस तक, और वैल्यूज की तुलना करने तक। ये ऑपरेटर्स असल में कोड के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। बिल्कुल, इनकी अच्छी समझ होना किसी भी पाइथन प्रोग्रामर के लिए मतलब बुनियादी जरूरत है। कोड कैसे चलेगा ये अक्सर इन्हीं ऑपरेटर्स पर निर्भर करता है। और जैसा हमने देखा, स्ट्रिंग्स के साथ काम करते समय छोटी छोटी बातें जैसे केस सेंसिटिविटी या एक फालतू स्पेस बहुत मायने रखती हैं। कंप्यूटर इन्हें नजरअंदाज नहीं करता। हाँ, ये तो है। अच्छा, आज की बातचीत से एक सवाल मन में आ रहा है। हमने देखा कि प्लस जैसे ऑपरेटर अलग-अलग डेटा के साथ अलग व्यवहार करते हैं, जिसे आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहा। हाँ, तो क्या प्रोग्रामिंग भाषाओं में ऐसे और भी छिपी हुई क्षमताएं या कह लें कि दोहरे व्यवहार होते हैं जिनके बारे में शायद हमें शुरू में पता न चले, और कोई इनका अंदाजा कैसे लगा सकता है